नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूँ। ये जो बाजार में गिरावट देखने को मिली हमें बीते कुछ दिनों में, इसने डरा कर रख दिया है सारे के सारे इन्वेस्टर्स को। मतलब ऐसा लग रहा है ये अचानक से कुछ बम फूट गया हो हमारे ऊपर। और फ्राइडे के सेशन की बात करी जाए अगर कल की, तो कुछ ज़्यादा ही तेज सेलिंग हो गई। मतलब कल तो पैनिक टाइप सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, जैसे ना जाने क्या हुआ है। तो ऐसे में हमें ना सेफ्टी भी ध्यान में रखनी चाहिए अपनी पोर्टफोलियो की। देखो, जो गोल्ड में निवेश करता है ना, वो रिटर्न से ज़्यादा सेफ्टी के लिए खेलता है। जो एफडी में निवेश करता है वो रिटर्न्स की तो सोचता ही नहीं है, केवल सेफ खेलता है। तो अब सेफ्टी की भी अपनी एक वैल्यू है। अगर सेफ्टी की वैल्यू नहीं होती तो बैलेंस्ड फंड में कोई पैसा ही नहीं डालता। सेफ्टी की अपनी एक वैल्यू होती है हमेशा। मान के चलो आज की डेट में बाजार आपको सस्ता मिल रहा है, तो आप बाजार में पैसा लगाओगे, चाहे फिर टूटे या ना टूटे, आप पैसा लगाओगे। लेकिन एक समय आपका पैसा बन रहा है, बहुत अच्छा बन गया है। अब आप उस पैसे को बचाना भी चाहोगे, तो आप फिर से क्या करोगे? इक्विटी से निकालोगे, बैलेंस फंड में या फिर एफडी में डालोगे। उस समय हो सकता है आप थोड़े कम रिटर्न्स बनाओ, लेकिन जब बाजार गिरेगा तो वही पैसा आपको दोबारा बड़ा पैसा बनाने का मौका देगा। लेकिन अगर आप बाजार में ही बने रहे तो पैसा आपका टूट चुका होगा, और एडिशनल लगाने के लिए सब पे लिमिटेड पैसा ही होता है। तो ये अपनी अपनी सबकी नीड होती है, अपनी अपनी सबकी वैल्यू है। मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक्स को शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा टू व्हीलर से। फोर व्हीलर नहीं लिया है मैंने, रीजन बढ़िया तेजी बन गई है यार। चाहे एमएनएम हो, चाहे मारुति हो, टाटा मोटर्स नहीं चला है, hyundai भी चल चुका है। टाटा मोटर्स को मैं एक दूसरी वीडियो में कवर करूंगा आज, जिसमें मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं गिरावट में खरीदने वाले स्टॉक्स जो हैं। उसमें टाटा मोटर्स को मैंने डिस्कस करना है आप सभी के साथ, इसलिए इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप सभी के साथ बात करना चाहूंगा टू व्हीलर में बजाज ऑटो के बारे में। एक क्वालिटी कंपनी है, आप सभी को पता होगा। ये स्टॉक रिसेंटली 12,000 ऊपर में दिखाया था, फिर गिरते गिरते 8,300 रुपये तक आया, और अभी रिकवरी में करीब 9,500 तक भी गया था। अभी करेक्शन में वापस 8,700 रुपये आया है। 32 के पीई पे ट्रेड करती है कंपनी। बहुत ही शानदार कंपनी है, बहुत ही सूझी बूझ, मतलब स्टेबल जिसे कहते हैं ना, वो है ये। थ्री व्हीलर में तो मार्केट लीडर है। अगर हम हैवी बाइक्स की बात करी जाए तो आइशर मोटर को मैं छोड़ दूं तो आई थिंक बजाज का फिर कंपैरिजन है ही नहीं किसी के साथ। टीवीएस मोटर्स है, वो टीवीएस अपाचे को छोड़ दिया जाए तो बाकी कौन है टीवीएस में। तो बजाज ऑटो की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है। तो मेरे को लगता है बजाज ऑटो टॉप पिक में रहना चाहिए हमेशा इन्वेस्टर्स की। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, और एक लार्ज कैप कंपनी ऊपर से आपको करीब 30-40% डिस्काउंट पे मिल रही है। तो मेरे को लगता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ कंपनी 2.5 से 3% की डिविडेंड यील्ड रखती है, तो बहुत ही शानदार मजा आ जाता है। तो पहला स्टॉक है बजाज ऑटो, जो गिरावट में आपको एक सेफ्टी भी देता है और रिटर्न्स भी देता है, प्लस डिविडेंड भी देता है। तो बेहतरीन स्टॉक है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों मेरा जो 50-50 है, मतलब मजा तो नहीं आ रहा है, बट बोलना चाहूंगा वैल्यूएशंस को देखते हुए, वो है हीरो मोटोकॉर्प। एक्चुअली में क्या हुआ ना, वो सबका शिफ्ट हो गया थोड़ा, 100 सीसी से सब 150 सीसी चले गए, और हीरो मोटोकॉर्प वही बेस मॉडल पे रह गया। अभी हीरो भी 110 सीसी इनका बेस बना चुका है अपना, बट हीरो मोटोकॉर्प ना 21 के पीई पे उपलब्ध है। 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे हीरो मोटोकॉर्प मिल रहा है मेरे को। स्प्लेंडर हर एक व्यक्ति के घर में मिलती है बाइक कहीं ना कहीं, और नई भी है जिनके पास, उन्होंने स्प्लेंडर जरूर चलाई है भाई साहब। तो मेरे को लगता है ये भी है कमाल की कंपनी, और मेरे को लगता है पैसा बनेगा। आप ना हीरो को एक बार को मैं अवॉइड कर भी देता कि यार इसकी तो कहानी खत्म है, कोई लेना ही नहीं चाहता 100 सीसी, क्योंकि सबको ना आप रोला जमा रहा है। वो कहते हैं ना, थोड़ा सा क्या रोला टाइप ही वर्ड होते हैं, कुछ स्टड बनना है, या थोड़ा अब स्टेटस सिंबल में बाइक भी आने लगी है, तो वो थोड़ा हाई लेवल की बाइक लेना चाहता है व्यक्ति, 2 लाख 2.5 लाख वाली। बट आप उनका सोचो जो बड़े लेवल पे डिलीवरी का काम कर रहे हैं, जो ओला उबर में, अपनी रैपिडो में बाइक चला रहे हैं, वो आज भी हीरो मोटोकॉर्प पे ही डिपेंडेंट है। समझ रहे हो? तो मेरे को लगता है कमाल है। अभी इन्होंने एक रिसेंटली लॉन्च भी किया, आई थिंक वो 80,000 रुपये की जो इन्होंने बाइक लॉन्च करने की बात करी है। तो मेरे को लगता है पॉजिटिव रहना चाहिए। हीरो मोटोकॉर्प के 21 के पीई पे उपलब्ध है, सबसे अच्छी बात यह है। करेक्ट स्टॉक है, 6,000 का ऊपर में हाई दिखाया है। निफ्टी से बाहर का रास्ता मिल चुका है इसे, बट स्टॉक मेरे को लगता है अभी 5300 से दोबारा 6,000 जाने की तो दम रखता ही रखता है। प्लस मुझे लगता है पोटेंशियल है कि 6,500 तक भी जाएगा। तो
वैल्यूएशन टर्म्स को देखते हुए मैं इस पे बुलिश होता हूँ। तीसरा स्टॉक है दोस्तों सीमेंट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वन एंड ओनली माय फेवरेट अल्ट्राटेक सीमेंट। मतलब सेफ्टी की तो क्या ही बात करें, कल भी बाजार गिरा, क्या हुआ इसका, 0.5% गिरा ये स्टॉक, इसमें कुछ होता ही नहीं है भाई साहब। अल्ट्राटेक सीमेंट जहां गिरे जब गिरे खरीद के बैठ जाओ। 52 के पीई पे है, 3.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। देश विकास करेगा तो अल्ट्राटेक की मदद लगेगी। अगला स्टॉक नहीं है, ईटीएफ है और वो है निफ्टी का ईटीएफ। ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं, बाजार कहीं से कहीं पहुंच जाए, ठीक है जी। पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ चुकी हैं, स्टॉक्स 50% लॉस में है, कुछ तो ऐसे लॉस में आ गए कि पता नहीं दोबारा भाव कब आएगा कब नहीं आएगा। लेकिन इंडेक्स कितना नीचे है, अपने लाइफ हाई से 1700 पॉइंट नीचे है भाई साहब। परसेंटेज टर्म्स में कितना होता है ये, परसेंटेज टर्म्स में होता है 7-8%। तो इंडेक्स अभी भी कहीं से कहीं तक कुछ नुकसान नहीं दे रहा, ये दोबारा ऊपर हो जाएगा, लाइफ हाई लगा देगा, आपको भी पोर्टफोलियो लॉस में है। तो इंडेक्स का अपना बेनिफिट है, आराम से सेफ्टी देता है आपको, लगाते रहो पैसा, खरीदते रहो। एंड लास्ट भी एक ईटीएफ है, वो है कमोडिटी से, गोल्ड का नहीं है दोस्तों, सिल्वर का है। मेरी नज़र में सिल्वर ने गोल्ड को आउट परफॉर्म किया है और आगे भी करेगा बिकॉज ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल यूज। प्रीशियस मेटल तो है ही, लेकिन इंडस्ट्रियल में जो यूज हो रहा है ना, वो ज़्यादा बेनिफिशियरी है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए कुछ स्टॉक्स थे जो मुझे लगता है आगे चलकर कमाल कर सकते हैं। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।